गुरु भाई बहन, आज मैं एक बहुत ही दुखियारी माँ का कथा कहने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही दुख से गुजर रही है। आप लोग इस कथा को थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझिएगा इस कथा को। तो देखिए, एक माँ थी। वो माँ जो थी, वो अपने पति से बहुत ही परेशान हो गई थी। उनका पति बहुत ही पियक्कर था। दिन रात दारू पिया करता था। दिन रात दारू पिया करता था और दारू पीकर अपने धर्म पत्नी, जो कि शिव शिष्या थी, उसे बहुत मारा पीटा करता था। वो शिव शिष्या चर्चा में जाया करती थी। चर्चा में जब भी जाया करती थी, उसे कोई ना कोई बोलते रहता था कि अरे, तुम्हें घर में कपड़ा नहीं मिलता क्या? तुम्हारे हाथ में चूड़ी क्यों नहीं रहता? जब भी शिव शिष्या चर्चा में जाया करती थी, तो कभी उनके हाथ में चोट का निशान, तो कभी माथे में, तो कभी साड़ी फटा हुआ, तो कभी चूड़ी टूटा हुआ, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें रहता था। तो इसके कारण गांव समाज का लोग भी बोला करता था कि अरे, जब तुमको पुरता ही नहीं है तो तुम चर्चा में आते ही क्यों हो? ये बात सुनकर वो शिव शिष्या बहुत रोती थी और एक दिन वो अपने बेटा को फ़ोन करके बताई कि बेटा, तुम मुझे एक बार मिलने आओ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ और बहू मुझे साड़ी भी नहीं देती है और चूड़ी भी नहीं देती है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ और तुम्हारे पिता भी मुझे मारते पीटते हैं। ये बात सुनकर शिव शिष्या का जो पुत्र था, सुनिए वो क्या बोलता है। वो बोलता है, अरे, जब तुम्हें पिताजी मना करते हैं शिव चर्चा में जाने से, तो तुम शिव चर्चा में जाते ही क्यों हो? जब तुम शिव चर्चा में जाती हो तभी तो मार खाती हो ना। क्या रखा हुआ है शिव चर्चा में जो कि तुम शिव चर्चा में जाती हो? ये बात सुनकर बेचारे बेटा का फोन काट दी और बहुत रोई। अंतिम में वो सोची कि एक बेटी है, उससे भी पूछ लेती हूँ। वो बेटी को भी फोन की और बेटी से बोली, बेटी, मैं शिव चर्चा में जाती हूँ ना, तो तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई भाभी सब मुझ पे बहुत ही गुस्से में रहते हैं और शिव चर्चा में जितने भी गुरु भाई बहन जाते हैं ना, सभी के सर पे नमः शिवाय का पल्लू रहता है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। दया करके बेटी मुझे एक शॉल खरीद दो जिसमें कि नमः शिवाय लिखा होगा। ये बात सुनकर शिव शिष्या की बेटी भड़क गई और अपने माँ से कहने लगी, अरे, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? जब तुम्हें सब माना करता है चर्चा करो शिव चर्चा में। ऐसे ही बेटी बोलकर और फोन काट दी। इतने पर वो शिव शिष्या बहुत रोई और जैसे ही शिव चर्चा का आवाज़ सुनी, वो उठ पुठ कर और शिव चर्चा में चली गई। जब शिव चर्चा में वो चली गई तो शिव चर्चा में देखती क्या है, बहुत सारे गुरु भाई बहन आई थी। तो सभी गुरु बहन पूछने लगी कि अरे गुरु बहन, आप इतना गंदे वस्त्र में और आपके हाथ में चूड़ी नहीं है और आपके मांग का सिंदूर भी नहीं है, आप मांग में सिंदूर नहीं लगाए हैं। ये बात सुनकर वो शिव शिष्या बहुत रोने लगी और बोलने लगी, सिंदूर? किस चीज़ का सिंदूर? मैं क्यों लगाऊं सिंदूर? इंसान सिंदूर लगाता है अपने पति के लिए और मुझे तो पति है ही नहीं, तो मैं किसके नाम का सिंदूर लगाऊंगी? ये बात सुनकर शिव शिष्या सब पूछने लगी, क्यों बहन, ऐसा आप क्यों बोलती हो? तब जाकर वो शिव शिष्या अपने सारे दुख बताती है और बोलती है, मैं आज यहाँ पे सभी गुरु बहन और भाई, आप
आप अपने फैमिली के लिए कुछ मांगने आए होंगे कि सभी बोलते हैं, हे महादेव जी, मेरे पति का रक्षा कीजिएगा, मेरे बेटे का रक्षा कीजिएगा, मेरी बेटी का रक्षा कीजिएगा। लेकिन आज इस समय में ना ही तो किसी का कोई पति होता है, ना ही बेटी और ना ही बेटा। आज मुझे कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपना मांग का सिंदूर धो ली हूँ। ये बात सुनकर एक शिव शिष्या बोली कि बहन, आप इतना गुस्सा में मत रहिए, आइए हम आपको सिंदूर लगा देते हैं। ये बात सुनकर शिव शिष्या को और ज़ोर से गुस्सा आया और शिव शिष्या डायरेक्ट बोल दी, आज मैं महादेव जी के सामने ये मांगने आई हूँ कि हे महादेव जी, अब आप मुझे अपने चरण में लगा लीजिए, मैं अब और दुख नहीं सह सकती हूँ। इतना बात सुनते ही महादेव जी स्वयं वहाँ पे प्रकट हुए और प्रकट होते ही उस शिव शिष्या का शरीर से जान निकल गया। हर हर महादेव। शिव शिष्या का शरीर से जान निकला जैसे ही सभी जोर से नारा लगाए, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु भाई बहन, वो बूढ़ी माँ जो थी बहुत दुख काटती थी, इसीलिए उसे महादेव जी अपने शरण में लगा लिए और उस दिन से वो खुशी खुशी अपने घर रहने लगी। और वो बूढ़ी माँ जो थी वो एक गीत भी गाकर सुनाई थी। मैं ये गीत दूसरा वीडियो में डालूंगी। तो आप लोग से आशा करती हूँ अगर आप लोग को उस शिव शिष्या का भजन, शिव चर्चा का भजन सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा ऐसा हर कोई वीडियो या कथा या भजन आप तक जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तो आपका भी भागीदारी होगा। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।